हेलो बच्चों, आज हम आपका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है बहुपद यानी पॉलिनोमियल्स। इस टॉपिक में हम तीन चीजें करेंगे कि बहुपद शून्यक क्या होते हैं और उन शून्यकों का बहुपद के गुणांकों के साथ क्या संबंध होता है। तीसरी चीज हम करेंगे बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो वो सब चीजें डिस्कस करने से पहले मैं चाहूंगा कि आप एक बार जो आपने छठी क्लास से 9वीं क्लास तक चीजें पढ़ी हैं बीजगणित में खास तौर पे, उनके बारे में एक रिकैप ले लिया जाए जो बहुत जरूरी होगा इस चैप्टर को समझने के लिए। और आगे भी जो आप अलजेब्रा के अंदर, बीजगणित के अंदर आगे जो टॉपिक्स पढ़ेंगे उन सभी टॉपिक्स को समझने के लिए ये जो बेसिक्स मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ये बहुत जरूरी है। तो बीजगणित से हमारा इंट्रोडक्शन छठी क्लास के अंदर हुआ था जहां पे हमने चर नाम की एक नई चीज को पढ़ा था। अचर के बारे में हम पहले से जानते थे। अचर कांस्टेंट्स को बोलते हैं। कांस्टेंट का अर्थ है ऐसी चीज जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होता। वो क्या है? संख्याएं। जैसे नेचुरल नंबर्स लगा लीजिए, 2, 5, 7, 11, 12, ये सब चर हैं। 2/3, -5/7, 1.2, ये सभी क्या है? अचर है। ये सभी अचर है, कांस्टेंट्स हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दो ही रहेगा हमेशा, आप चाहे कहीं भी चले जाइए। लेकिन 6th क्लास में आने के बाद में आपने एक नया कंसेप्ट पढ़ा, चर। इंग्लिश में वेरिएबल्स बोलते हैं इसको। चर क्या है? चर का अर्थ होता है, हिंदी या संस्कृत की बात करें तो चर का मतलब जो चल फिर सकता हो, जिसके अंदर परिवर्तन हो सकता हो। तो जो चीजें परिवर्तनशील होती हैं, जिनकी वैल्यू सेम नहीं रहती, उन्हें चर बोलते हैं। आप पिछले 4 साल से पढ़ते आ रहे हो, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, सी, इस टाइप की जो इंग्लिश अल्फाबेट्स के प्रयोग से जिन क्वांटिटीज को दर्शाया जाता है वो क्वांटिटीज वेरिएबल या चर कहलाती हैं। आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे 2x = 6 और दूसरा एग्जांपल लीजिए 3x + 1 = 4। आप इन दोनों स्थितियों में देखेंगे कि यहां अगर x की वैल्यू निकाली जाए तो वो 3 आ रही है और यहां अगर x की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो 1 आएगी। कहने का मतलब x की वैल्यू यहां पर फिक्स नहीं है, चेंज हो सकती है, वेरी कर सकती है, इसलिए x एक वेरिएबल हो गया। तो इस प्रकार से जो अननोन क्वांटिटीज, जिनको हम कह सकते हैं अज्ञात राशियां, उन्हें हम चर का नाम दे सकते हैं। फिर जब ये चर और अचर एक तीसरी चीज के साथ मिल जाते हैं, संक्रियाएं जिसको बोलते हैं ऑपरेशंस। ऑपरेशंस बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में जमा, घटा, गुणा, भाग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 प्रकार की संक्रियाएं आपने पढ़ी हैं। तो ये चारों संक्रियाएं जब चर और अचर के साथ आ जाएं, जब इनका कॉम्बिनेशन बन जाए सब चीजों का, तो वो एक नई चीज हमारे सामने निकल के आती है जिसको हम बोलते हैं बीजीय व्यंजक, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एक या दो चर ले लिए, सपोज x और y ले लिया, और मैंने इस x को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, y की मैंने पावर 3 कर दी। अब यहां मुझे 2 चर दिए हुए हैं और मैंने 2 और 3 दो अचर ले लिए, 2 कांस्टेंट्स ले लिए। एक को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, एक को y के ऊपर लगा दिया, उसकी पावर रेज कर दी 3। अब मैं इनके बीच में प्लस या माइनस का साइन इंट्रोड्यूस कर देता हूं, तो ये जो चीज बनी है ये क्या कहलाती है? एक अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अचर हम छोटी क्लासेस में सीख चुके हैं 5वीं क्लास तक। छठी से लेके और अब तक हम चरों के बारे में बहुत काम किया है। हमने चरों को लेके भी काफी क्वेश्चंस हम करके आए हैं, काफी कंसेप्ट्स हम सीख के आए हैं। इन दोनों को मिला के अगर इनके ऊपर ऑपरेशंस लगा दी जाए, इनको आपस में जमा, घटा, गुणा, भाग कैसे भी करके लिख दिया जाए, तो वहां से जो चीज निकल के आती है वो बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बहुपद और एक जो बहुपद नहीं है, इसको मैंने अबहुपद लिखा है। हो सकता है शायद नया शब्द हो, आपको समझने में इजी रहे, इसलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है। तो हम टॉपिक कर रहे हैं बहुपद। तो बहुपद के बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से बात करेंगे। यहां मैंने एक शब्द लिखा है बहुपद और उसका मैंने 2 टुकड़े किए हैं। हिंदी में आप संधि पढ़ते हैं, उस प्रकार से मैंने 2 टुकड़े किए हैं, बहु प्लस पद। बहु का अर्थ है बहुत सारे। इंग्लिश में भी अगर हम इसको 2 टुकड़े करें तो पोली प्लस नोमियल। पोली का मतलब बहुत सारे, नोमियल्स मतलब पद या टर्म्स बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको। तो बहुत सारी टर्म्स, बहुत सारे पद जब एक दूसरे के साथ प्लस या माइनस हो रहे हो,
बहुत सारे पदों को, बहुत सारी टर्म्स को जब हम प्लस और माइनस के ऑपरेशन से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करके लिखते हैं तो वो बहुपद बन जाते हैं। लेकिन उसके लिए एक विशेष कंडीशन और है, वो कंडीशन मैं आपको बता दूं कि ये जो बहुत सारे पद हैं, इन बहुत सारे पदों की जो घात है वो घात हमेशा एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, यानी कि 0, 1, 2, 3 इस प्रकार से इन पदों की घात होनी चाहिए। अब अगर इस परिभाषा के आधार पर हम इन कुछ एग्जांपल्स को लेके चलें, ये एग्जांपल्स जो हमने लिखे ये बहुपद है या नहीं, कैसे चेक हो कि कोई बीजीय व्यंजक बहुपद है या नहीं। बीजीय व्यंजक ये सभी हैं, क्योंकि इन सब में कुछ चर और कुछ अचर कुछ ऑपरेशंस के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन इनमें से कुछ बहुपद हैं और कुछ बहुपद नहीं हैं। वो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं। इसमें आपको कुछ चर दिखाई दे रहे होंगे। कितने चर हैं? एक चर है x। अब इस x की अगर हम घात की बात करें, जो मैंने लिखा कि घात एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए तभी वो बहुपद होगा, तो यहां इस x की घात आपको 3 दिखाई दे रही है, यहां x की घात 1 है और यहां x की घात इस पद में 0, क्योंकि इसमें x है ही नहीं तो x की घात यहां 0 हो गई। तो यहां आप देख रहे हैं कि घात 3, 1 या 0 है, तो इसका अर्थ ये बहुपद है। इसी प्रकार हम अगले बीजीय व्यंजक पे चलते हैं। यहां पर आपको x और y दो चर दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इनकी घात की बात करें तो यहां x की घात 2 है, यहां x की घात 1 है, y की घात यहां 1 है, यहां y की घात 5 है। तो जो भी x या y की घात है वो सभी पदों में, पद मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूं कि किसी भी बीजीय व्यंजक में जितने प्लस और माइनस के सिंबल्स होते हैं, जितने प्लस या माइनस के साइन होते हैं, उससे एक फालतू, जैसे यहाँ पे आप 2 निशान देख रहे हैं, तो 2 निशान का मतलब 1, 2 और 3 टुकड़े इस बीजीय व्यंजक के हो गए, इसके 3 पद बन गए। जैसे आप किसी लकड़ी को 4 जगह से काट दोगे तो उसके 5 टुकड़े हो जाएंगे, अगर आप एक जगह से काटोगे तो उसके 2 टुकड़े हो जाएंगे। तो जितने साइन आप देख रहे हो उससे एक फालतू पद होंगे उसमें, ठीक है। तो यहाँ 2 साइन थे इसलिए 3 पद हो गए और तीनों पदों की हमने घात देखी तो वो पूर्ण संख्या आ रही है। इसी प्रकार से नेक्स्ट में आ जाइए, ये बहुपद हुआ। नेक्स्ट में आ जाइए x प्लस 1/x²। यहां x की घात 1 है, यहां x की घात, आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि यहां तो x की घात 2 है। x की घात 2 होने का मतलब यहां 1 है और यहां 2 है, तो ये बहुपद हो गया। आप गलत हैं, ये बहुपद नहीं है। कारण देखिए क्या है, अगर हम इसको थोड़ा ठीक करके लिखें तो x प्लस ये जो 1/x² है, आपने घातांकों के नियम पढ़े हैं आपने 7th या 8th क्लास के अंदर, तो वहां आप देखते हैं कि x की पावर -2 बन जाता है। ये 1/x² जो है, ये नीचे जो डिनोमिनेटर है, हर है, उसकी पावर 2 है, तो जब उसको हम अंश बनाएंगे तो उसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां x प्लस x की पावर -2 हो गया। अब बताइए क्या ये बहुपद है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस पद की घात अगर हम देखें तो -2 है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रही। घात हमारी पूर्ण संख्या होनी जरूरी है, और ये -2 जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है, ये ऋणात्मक संख्या आ गई, नेगेटिव इंटीजर आ गया, इसलिए ये पूर्ण संख्या में नहीं आता, ये बहुपद नहीं है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप इसको चेक करते हैं तो x की घात यहाँ पर 3 है, यहाँ पर y की घात 1 है, यहाँ पर z की घात 4 है, बिल्कुल सही है मामला। लेकिन यहां जब आप आते हैं तो x की पावर 1/2 लिखा जाएगा ये, क्योंकि वर्गमूल स्क्वायर रूट का अर्थ है कि किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट करने का अर्थ है उसकी पावर आधी कर देना, हाफ कर देना। जब हम √4 लिखते हैं तो इसका मतलब 4 की पावर 1/2 होता है। तो ठीक वैसे ही ये x की पावर 1/2 हो गया, और 1/2 जो है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है। That's why कि ये भी एक बहुपद नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट हमने पढ़ा था बहुपद के प्रकार, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो उसमें कुछ बेसिक टाइप्स हमने पढ़े थे, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात। रैखिक को हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं, द्विघात को क्वाड्रेटिक, त्रिघात को क्यूबिक, 4 घात वाले को हम बाई क्वाड्रेटिक बोल देते हैं। और इसी प्रकार से हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 घात के कितने भी
प्रकार के हम पॉलिनोमियल्स, कितने भी प्रकार के बहुपद हम बना सकते हैं। डिपेंड किस पर करता है ये सब? सबसे बड़ी घात वाला जो पद है उस पद की जो घात है वो डिसाइड करेगी कि ये बहुपद रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या ज्यादा घात वाला है। जैसे रैखिक का मैं एक उदाहरण लूं, 5x - 8। अब इसमें आप देखिए इस पद की घात 1 है, इसकी 0 है, तो बड़ी घात 1 हुई, इसलिए एक घात वाला बहुपद जो है उसको रैखिक बहुपद बोलते हैं। द्विघात, त्रिघात ये नाम से ही क्लियर है कि जिसकी 2 घात हो वो द्विघात, जिसकी 3 घात हो वो त्रिघात बहुपद होता है। जैसे द्विघात का मैं उदाहरण लूं, x² - 6x 8। इसमें आप इस पद की घात 2 देख रहे हैं, इसकी 1 है, इसकी है ही नहीं, तो इसका मतलब बड़ी घात 2 है, तो ये द्विघात हो गया। इसी प्रकार से हम त्रिघात का उदाहरण लें, x³ - 6x² + 11x - 6। ये एक त्रिघात बहुपद का उदाहरण है। और ये मैंने जो बहुपद लिखे हैं ये एक चर वाले बहुपद लिखे हैं, क्योंकि इस टॉपिक में हम केवल एक चर वाले बहुपद की बात करेंगे। अन्यथा बहुपद तो 2 चर वाले भी हो सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 5x + 8y लिख दूं तो x और y 2 चर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, x + 3y + 2z 3 भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि इस टॉपिक में हम एक चर वाले बहुपदों की बात करने जा रहे हैं, तो आपके लिए काफी होगा कि हम एक चर वाले ही बहुपद यहाँ पर ले